जितने आप प्रेस के दोस्त यहाँ आए मित्र, आप सबको मैं अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वेलकम कहता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया था, उसकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो, उसका इनिशियल फेज़ जो है वो आ चुका है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रेस मीडिया द्वारा कल से जो उसके अभी फर्स्ट फेज़ में जो आ रही हैं उनकी रिकमेंडेशंस, उनके मुताबिक 9 सीटें जो है वो एसटी कम्युनिटी को और 7 सीटें जो है एससी कम्युनिटी को जो है वो रिजर्वेशन जो है वो रिकमेंड की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब ये डिलिमिटेशन कमीशन बना था और कमीशन जम्मू आया और विभिन्न लोगों से, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और समाज के तमाम तबकों से इनकी बातचीत हुई, तमाम लोग इनसे मिले और इस डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा ये एश्योरेंस दी गई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी एश्योरेंस दी गई थी कि डिलिमिटेशन करते वक्त तमाम कम्युनिटीज़ का, तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर वर्ग हैं, जातियाँ हैं, धर्म हैं, हर एक आधार पर सबका प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा। उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, उनके वर्ग के हिसाब से, जो उनका यहाँ का जम्मू कश्मीर के अंदर उनका एक सिलसिला है। लेकिन जो अभी तक फर्स्ट फेज़ में जो अभी तक जो बातें खुलकर सामने आई हैं, जिस हिसाब से 9 सीटें दी गई हैं हमारी एसटी कम्युनिटी को और 7 सीटें एससी कम्युनिटी को जो पहले ही रिजर्व थी, मैं सिक्स फॉर फाउंडेशन की तरफ से, सिख कम्युनिटी की तरफ से ये बात आज मीडिया के द्वारा आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस रिकमेंडेशन ने सिख कम्युनिटी को बहुत निराश और हताश किया है। जैसा कि वायदा किया गया था और जितने भी सिख डेलीगेशंस कमीशन को मिले थे, तो ये बात की गई थी कि सिख कम्युनिटी जो है उनका एक बड़ा कंसिडरेबल पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिख पॉपुलेशन बड़ी एक कंसिडरेबल उसमें है क्वांटिटी में। और जम्मू कश्मीर का इतिहास अगर आप देखें तो शुरू से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर सिखों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस स्टेट की डेवलपमेंट और तरक्की में जो रहा है, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे वो देश के बॉर्डर की सुरक्षा का मसला हो। तो 1947 से लेकर आज तक जितनी भी जंगें हुई, चाहे वो कबायलियों का हमला था, चाहे वो 65 की जंग थी, चाहे 71 की जंग थी, या इवन करगिल वार थी, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में सिख कम्युनिटी द्वारा बढ़ चढ़ के देश की तरक्की और हिफाजत, बॉर्डर की हिफाजत के लिए खास तौर पर सिख कम्युनिटी द्वारा बढ़ चढ़ के देश की तरक्की और हिफाजत, बॉर्डर की हिफाजत के लिए खास तौर पर बढ़ चढ़ के कुर्बानियों में कभी सिख कम्युनिटी पीछे नहीं रही। और आज आप सिखों के जितने भी गांव हैं, आप गांव में चले जाइए, आरसपुरा चले जाइए, बिश्नाह साइड चले जाइए, या इवन कश्मीर के अंदर आपने देखा कि मिलिटेंसी रही, सिख कम्युनिटी हर जगह देश के साथ खड़ी रही, देश की सुरक्षा और देश की अखंडता में हर जगह सिख कम्युनिटी ने कहीं कोई पीछे कभी अपना कदम पीछे नहीं किया। और आप देखेंगे गाँव के अंदर बड़े बड़े गाँव के जो दरवाजे हैं, बड़ी बड़ी ड्योढ़ियाँ जिनको बोलते हैं, वो शहीद सैनिकों की याद में जो बनाई गई है वो भरी पड़ी है। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन आज हुई है, ये जो रिकमेंडेशन आज आई है, इसके मुताबिक सिखों का कहीं कोई भी इसमें सिखों के हक की या सिखों की रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं की, जिससे डेफिनेटली सिख कम्युनिटी को बहुत निराशा हुई। जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, आप जानते हैं कि सिखों को हमेशा कोशिश की गई है, सिख कम्युनिटी की वाहवाही तो सब करते हैं, उनके द्वारा किए गए कामों को, उनके द्वारा किए गए बहादुरी के किस्सों को हम बड़े शौक से सुनाते भी हैं और उनको उनकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन जब सिख कम्युनिटी हक की बात करती है, चाहे वो किसानों का मसला हो, चाहे वो अपनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन की बात हो, तो सिख कम्युनिटी को हमेशा कोशिश की गई है एक बड़े सुनियोजित ढंग से मार्जिनलाइज करने की। और उसी मार्जिनलाइज करने की जो एक कार्य प्रणाली है, उसको एक बढ़ाते हुए इस वक्त भी सिखों के हाथ में अगर आप देखिए तो कुछ भी जो है वो नहीं पकड़ाया गया। और आप देखें कि आज भी पंजाबी लैंग्वेज हो या और जितने मुद्दे हों सिखों के लेकर के, कभी भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा हमें ऐसा अभी आज तक कोई नहीं दिया गया, आश्वासन सिर्फ मिलते हैं, ऐसा कोई काम नहीं किया गया कि जिसमें ये लगे सिखों को कि हमारे द्वारा किए गए काम, हमारी जो आज तक की कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कहीं किसी जो है वो खाते में डाली गई। आपने एससी कम्युनिटी को और एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी है 9 और 7 सीटों की, हमें उससे कोई हमें उससे कोई आपत्ति है, ना हम उस पर कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, सिख कम्युनिटी ने हमेशा
चाहा है कि जो हमारा दलित और जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, चाहे एसटी कम्युनिटी है या एससी कम्युनिटी है, हमेशा हमने चाहा है कि वो हमारे कम्युनिटी का, हमारी देश का एक हिस्सा है और उनकी तरक्की के लिए हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो सिख कम्युनिटी का जो हक बनता था, कम से कम जितने डेलीगेशन मिले और सब ने डिलिमिटेशन कमीशन से ये कहा था कि कीपिंग इन व्यू और कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड कीपिंग इन व्यू द कॉन्स्टिट्यूबल पॉपुलेशन ऑफ सिख कम्युनिटी इन जम्मू एंड कश्मीर, हमारी 2 सीटें कम से कम जो है वो रिजर्व की जाए। लेकिन उसके ऊपर कोई भी अभी तक ना कोई कमिटमेंट आई है, ना रिकमेंडेशन में कोई इसका जिक्र आया है। तो लिहाजा मैं इस